फ्रेंड्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का 2024 का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन उसको वन बाय वन करने जा रहे हैं। 1 से 51 तक का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। आप लोग भी मिलाइए कि आप लोग का कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है √64/81 प्लस √16/9 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ए में या अपरिमेय संख्या है, सी में पूर्णांक संख्या और डी में प्राकृत संख्या। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो परिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनखंड होगा। एक क्या होगा? एक जो होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे 51 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो कह रहा है 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग का सरलतम रूप है। ए में 7/10, बी में 7/9, सी में 7/11, डी में 7/99। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यदि 156 इक्वल टू 2 के पावर में x प्लस 3 के पावर y मल्टीप्लाई 13 के पावर में z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। √10 मल्टीप्लाई √15 है। ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक संख्या और डी में प्राकृत संख्या। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा 6 का क्वेश्चन नंबर है p/2 के पावर में n मल्टीप्लाई 5 के पावर में m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ए में है 21/2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, बी में 21/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, सी में 21/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 और डी में 21/2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3। इसका सही जवाब होगा सी, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि दो संख्या का मॉस 25 और लॉस ऑफ 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए में है 1250, बी में 1150, सी में 1350, डी में 1050। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि भाग एलोगरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी इक्वल टू 61, क्यू इक्वल 27 तथा आर इक्वल टू 32 हो तो ए का मान। ए में है 1679, बी में 1669 और डी में 1696। तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो होगा वो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? इस ए में है 6q+1, बी में 6q+2, सी में 6q+4 और डी में 6q+6। इसका सही जवाब होगा ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दो लगातार विषम संख्या का मौशा होता है। ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो इसका सही जवाब होगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? ए में x² + √5, बी में 9x² - 4x + √2, सी में 1/2x³ + 3/5x² + 8, डी में x + 3/x। तो इसका कौन सा इसमें बहुपद नहीं है? तो जब भी होता है बहुपद बट्टा में नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ देखते हैं हम लोग। बहुपद x⁵ + x² + 3x मल्टीप्लाई x⁵ + x⁵ + x² + 1 का घात है। घात जो होता है हमेशा सबसे ज़्यादा पावर वाला होता है। तो अगर आप x⁵ को अगर x⁵ से मल्टीप्लाई करो तो x⁵ में 11, और तो इसका जो सही जवाब होगा आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए में है 11 -11, बी में 11 -√11, सी में √11 -√11, डी में √11 -11। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको, इसका सही जवाब होगा सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में देखते हैं
यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य है तो ऑप्शन ए में ए स्मॉल ए इजकल टू -2 कॉमा बी इजकल टू 6 बी ऑप्शन में है स्मॉल ए इजकल टू 2 कॉमा स्मॉल बी इजकल टू -6 सी में स्मॉल ए इजकल टू -2 कॉमा स्मॉल बी इजकल टू -6 और डी में जो है डी में है ए स्मॉल ए इजकल टू 4 बी इजकल टू 6। तो इसका सही जवाब होगा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्य का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ए में 9 है, बी में -9 है, सी में 8 है, डी में -8 है। तो इसका सही जवाब होगा 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं -2 है। ए में एक्स स्क्वायर -2x -8, बी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8, सी में एक्स स्क्वायर -2x प्लस 8, डी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाई 4 का मान होगा क्या। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको होगा -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य -3 है तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। ए में x-3, बी में x+3, सी में 1/x-3, डी में 1/x+3। तो इसका सही जवाब होगा x+3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स पे 4 -2x³ माइनस x+2 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x+2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। ए में 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 1 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बी आंसर होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 5 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। ए में 3 है, बी में -3, सी में -4 है, डी में 4 है। तो इसका जो सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा वो जो आपको होगा वो उसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स पे 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 1 है, डी में 3 है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर -3 रूट एक्स प्लस 2 इजकल टू 0, बी में है एक्स प्लस 1 बटा एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इजकल टू 5, डी में है 2x स्क्वायर माइनस 5x इजकल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 इजकल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। तो के का मान आप लोग बताइए क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, तो 23 ए में है -1, बी में -2, सी में 2 और डी में -4 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24 की तरफ बढ़ते हैं। यदि x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो ए का मान क्या होगा। ए में 3 है, बी में 9/2 है, सी में 2/9 है और डी में 9 है। तो इसका सही जवाब होगा सी आंसर होगा। चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इजकल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ए में 1 है, बी में 1/3, सी में 3 और डी में 1/2। तो इसका सही जवाब होगा बी आंसर होगा 1/3, इसका सही आंसर होगा। चलिए 26 क्वेश्चन में देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ए में वास्तविक एवं असमान, बी में है वास्तविक एवं समान, सी में वास्तविक नहीं और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आंसर सी, वास्तविक नहीं। ठीक है, चलिए 27 की तरफ बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इजकल टू 0 का एक मूल 4 हो तो उसका दूसरा मूल क्या होगा। उसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही जवाब होगा सी, -5 होगा। ठीक है, 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। ए में 13 है, बी में 16 है, सी में 26 और डी में 20 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सी, 26 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 29 द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इजकल टू 0 पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये इसका सही बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसका सही जवाब ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। यदि x इक्वल टू -1 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 और qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा a में 1 है, b में -1 है, c में 2 है, d में -2 है। तो इसका जो सही जवाब होगा b -1 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 एवं 3a माइनस 4b इक्वल टू -5 हो तो ऑप्शन ए में स्मॉल ए बराबर 1, बी में स्मॉल बी बराबर 2, बी में ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी में स्मॉल ए बराबर -1, कॉमा बी बराबर 2 और डी में स्मॉल ए बराबर 2, बी बराबर -2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर ए होगा। ए इक्वल टू 1, बी स्मॉल बी इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 32 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रैखिक समीकरण के युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है। पहला में संगत, बी में असंगत, बी में सी में आश्रित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा बी आंसर असंगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। पहला में संपाती सरल रेखा है, बी में समानांतर सरल रेखा है, सी में प्रतिच्छेदी सरल रेखा और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा इसमें समानांतर सरल रेखाएं होंगी। ठीक है, 34 की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 कितने हल हैं। ए में एक और केवल एक हल, बी में कोई हल नहीं, सी में अनगिनत हल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आंसर ए, एक और केवल एक ही हल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 था 5x + ky = 15 के अनंत हल है। तो इसका a = 5 है, b = 10 है, c = 6 और d = 12। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको आंसर बी 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। ए में 0.3, इसका जो सही जवाब होगा ए में है 0.3, 0.33, 0.333, सो ऑन 1, 11, 111, सो ऑन। सी में 2, 4, 8, 16, सो ऑन और 0, -4, -8, -12। इसका जो सही जवाब होगा डी आंसर सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पी किस मान के लिए 2p + 1, 13, पी 5p - 3 समानांतर श्रेणी में है। ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 12 है, डी में 6 है। इसका जो सही जवाब होगा वो उसका सही जवाब बी मतलब 4 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए एन समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a 25 - a10 का मान क्या होगा। ए में 15, बी में 75, सी में 40 और डी में 55। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको इसका सही जवाब होगा 75। बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 39 समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। मैं डी निकालना है। ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है और डी में 6 है। इसका सही जवाब होगा बी = 4 होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² है तो समानांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। ए में 4 है, बी में -2 है, सी में 2 है, डी में 6 है। तो इसका सही जवाब बी = -2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 41 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 41 क्वेश्चन को देखते हैं। समानांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का सो ऑन का 11वां पद क्या होगा। ए में 28, बी में 22, सी में -38, डी में -48। इसका सही जवाब होगा बी आंसर 22 आंसर सही जवाब होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी 41, 38, 35 8 में पदों की संख्या है। ए में 12, बी में 14, सी में 10 और डी में 15। तो इसका सही जवाब होगा 12 आंसर सही होगा। ए आंसर इस सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के सो ऑन के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। ए में 25, 100, 2550 और 2005 और 2000। इसका सही जवाब आपको क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बी आंसर इस सही होगा। ठीक है, बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 44 बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में है। ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। इसका सही जवाब होगा चतुर्थ। डी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंदु 2 cos θ, 0 तथा 0, 2 sin θ के बीच की दूरी क्या होगा। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो इसका सही जवाब होगा बी आंसर 2 आंसर होगा इसका सही जवाब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ। सरल रेखाएं x = -2 तथा y = 3 का कटान बिंदु क्या बिंदु है। ए में -2, 3, बी में 2, -3, सी में 3, -2 और डी में -3, 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको ए आंसर इस सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, बिंदुओं 7, -4 एवं 5, -5, 1 के बीच की दूरी क्या होती है। ए में है 12, बी में 13, सी में 11, डी में 5। तो इसका जो सही जवाब होगा बी 13 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ हो। ए में है 0,3, बी में -2,0, सी में है 0,-2 और डी में 2 है। इसका जो सही जवाब होगा वो आंसर सी 0,-2 होगा। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें शीर्ष पी 0,0, क्यू 6,0, आर 6,2 एवं एस 0,2 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ए में 6, बी में 8, सी में 16 और डी में 12। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको डी आंसर 12 आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि A,0, B 0,0 एवं C 0, B किसी भी त्रिभुज ABC की शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। ए में AB, B में हाफ AB, C में हाफ A स्क्वायर B स्क्वायर, D में हाफ B स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको क्या होगा, B होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि P A,2,4 बिंदु A -6,5 एवं B -2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है, तो A का मान क्या हो। A में -8 है, B में 3 है, C में -4 और D में 4 है। तो इसका सही आंसर होगा A। ठीक है, चलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 52 से और 100 तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी अपना मिलाइए, देखिए कि आप लोग कितना सही बना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।